कि 10 साल के अंदर गया जी और बोधगया के आसपास के लोग नोएडा का एक दृश्य देखेंगे, ऐसा विकास माननीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ करके रखा है। और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, स्कूलों में जो सीजन होता था वो नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है वो भी बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव में सड़कें बन गई है, अच्छी सड़कें बन गई है। तो विकास का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार बिहार को हर हालत में रच के रखें। हम आपको जब मध्य लघु मध्यम और सूक्ष्म विभाग का प्रभाव मिला है, तो हम गया वासियों को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले बिहार में एक एक्सटेंशन सेंटर था, वो था पटना में। उसको अभी बीटा में टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में डेवलप करा दिया है और फिर गया गीता खियरसराय में ही टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है। उसका चौदीवारी बन गया है, मशीनें आ रही है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट हब नहीं था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी बिहार में। उसका आप बगल यूनिवर्सिटी में भी ऑफिस खुल गया है, वहाँ भी काम हो रहा है। NSIC का भी दफ्तर खुला है। हम क्वायर रोड को और KVIC को भी यहाँ लाना चाहते हैं। उसका एजुकेशन सेंटर यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए डीएम साहब ने हाल में भी हमको कहा एक जमीन दिया है, जमीन के चक्कर में हम लोग थे, मिल जाएगा तो वो भी बन जाएगा। और हर तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो एक एक्सटेंशन सेंटर था या 5 एक्सटेंशन सेंटर बना है, 2 एक्सटेंशन सेंटर पूर्णिया और राजगीर का जमीन के अभाव में नहीं है, उसको भी आगे बढ़ा कर हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने विभाग से भी यहाँ काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो अपने शुरुआत में कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी या नियोजन देंगे, आज 11वां साल चल रहा है, 12 करोड़ होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा MSME विभाग, जिसमें PMGP होता है और सारे संभाग होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग 31 करोड़ लोगों को नियोजन दे दिया है, 31 करोड़ लोगों का नियोजन दे दिया है। तो इस तरह से हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की कल्पना की है। पूर्वोदय में हमारा बिहार आता है, इसीलिए बार बार बिहार आते हैं और कुछ न कुछ दे के जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो उनकी और कल्पना है। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार दोनों डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आज बिहार को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा अरुण शंकर जी ऐसे मेधावी मंत्री बिहार को मिले हैं, जो पर्यटन के संबंध में भी बहुत आगे बढ़ने की बात उन्होंने की है और एक रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र और बिहार मिल करके पर्यटन का केंद्र हो, शिक्षा का केंद्र हो और विकास का केंद्र हो, बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पहली बात पर फिर मैं आता हूँ कि भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे, श्रवण थे, सीख थे, उसको अमली जमा पहुँचाने की जरूरत है, आचरण में लाने की जरूरत है। तब हम विश्व बंधु, विश्व शांति, सहअस्तित्व और भाईचारा की बात कर सकते हैं। तो आइए हम विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इन बातों पर चल करके हम जरूर आगे बढ़ेंगे और भगवान बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि आदि बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सवाल है पर्यटन का। तो हम कहना चाहते हैं, अभी ज्ञान और मोक्ष की धरती की बात हमारे अरुण शंकर बाबू कर रहे हैं। तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि गया एक ऐसी धरती है, गया की जहाँ अनेकों संभावनाएं हैं, जिसका नाम आपने बाहर का लिया, गया में भी है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो विष्णुपथ और
हमारा बोध गया तो आगे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके बाद हमारा तपोवन है, हमारा बैजू स्थान है, हमारा हराई स्थान है। अगर गया के बगल में हम करें तो हमारा बानावर की बात है। फिर हमारा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे बहुत बड़ा पर्यटन की संभावना है, उसको हम लोग भूल रहे हैं। डीएम साहब को खास करके इस पर हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, और वो है सिंगरा स्थान। सिंगरा स्थान में 10-15 एकड़ जमीन है, सभी का अतिक्रमण हो रहा है। 2 गुट बट करके उसको अतिक्रमित कर लिए हैं। वहाँ पर सुंदर तालाब, सुंदर वाटिका और प्राचीन मूर्ति है। अगर उसको हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे, हमारा ब्रह्मजोनी तो है ही है, तो हम समझते हैं कि इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जब मोक्ष की धरती कहा शंकर बाबू, हम गया के सांसद हैं, इस बहाने आज यह प्रासंगिक बात होगी, लेकिन है जरूरत जो डीएम साहब और जिला के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो है गया विष्णुपद का मोक्ष धाम। ऐसे हम जानते हैं कि सब लोग गंगा या खत वहां ले जाते हैं सबको, लेकिन हमारे गया के आसपास 20-25 किलोमीटर के एरिया के लोग अपने शव का अंतिम संस्कार विष्णुपद में ही करते हैं। और विष्णुपद में ऐसा अतिक्रमण हो गया है कि एक बार अगर वहां जाइए तो लाश जलाने के लिए लाइन लगी रहती है। 4-5 लाश से ज्यादा एक बार नहीं जलाई जाती। थोड़ा सा अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए तो एक बार 20 लाश जलाई जा सकती है, जिससे कि लोगों को फायदा हो सकता है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसको आज के दिन में हम प्रशासन से मदद मांगते हैं, और शांति व्यवस्था, विकास, ये सब की बात तो करनी ही नहीं है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार को ऐसा संजोग करके रखा है, विरोधी के लोग बोलते हैं उनको नहीं दिखता है। हमें आज कहा है एक आदमी को, एक प्रेस को, दिन में एक पक्षी होता है जिसको आंख सूझता नहीं है, दिन में नहीं देखता है। उसी प्रकार से विरोधी के लोग कुछ ऐसे हैं जो यहाँ का विकास नहीं दिखता है। हम 1980 से विधायक हैं। 1980 में 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, आज 8000 से ज्यादा मेगावाट बिजली मिल गई। आज हर गांव में पंखा है, गीजर है, एसी चला रहे हैं। और जो मोबाइल के लिए हम लोग शहर में जाते थे, आज अपना बेड के नजदीक में मोबाइल का स्विच रखते हैं, करते हैं। ऐसा विकास चाहिए। और अभी अब्दुल शंकर बाबू और हम लोगों ने भी कहा कि गया नहीं, डोभी से पटना का जहाँ तक सवाल है, हम लोग गया से 3-3.5 घंटा में हिचकोले खाते जाते थे। आज डोभी से 1.5-2 घंटा में हम लोग पटना पहुँच जाते हैं।